सो है गाइस, तो आज हम जिस वॉलीबॉल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कैसे एक न्यू वॉलीबॉल बिगिनर हाई स्कूल बॉय वर्ल्ड का बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर बनता है। तो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी वॉलीबॉल टीम की कोच होती है और वो किससे बात करते कहती है कि तुम इतने दिनों से हमारे प्रैक्टिस में क्यों नहीं आ रहे हो, हमारी टीम तुम्हारे बिना कैसे चल सकती है, तुम ही तो हमारी टीम के कैप्टन हो। अब तुम्हें फोकस होना होगा क्योंकि अभी बहुत सारे मैच आ रहे हैं। अब जाओ और वार्म अप कर लो, मैच शुरू होने ही वाला है और सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बात वो किससे कहती है तो हमें अभी नहीं बताया जाता है। फिर वहाँ से प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए चल जाते हैं और हमें कुछ प्रैक्टिस मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है। वॉलीबॉल प्रैक्टिस मैच के बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाई अपने टीम कैप्टन होती है उसे कह रही होती है, तुम्हारा गेम अभी उतना भी नहीं बिगड़ा है और तुम जानते हो कि कंपटीशन में शुरू हो चुके हैं, तो मुझे पता है तुम हमें जिता ही दोगे और जीतते जीतते तुम एक दिन नॉर्थन स्टार भी बन जाओगे, तो योन श्योक में। तो हाँ, अब तुम ज़्यादा वॉलीबॉल प्रैक्टिस मैच स्किप नहीं करोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि दाई ये सब कुछ जो भी बोल रही थी ये सब वो यून शॉक के लिए बोल रही थी। अभी हमें यून शॉक दिखाया जाता है जो कि दाई को हंसते हुए कहता है। दाई के जवाब में यून शॉक कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे दोबारा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दाई कहती है, ठीक है, इस सैटरडे तुम्हें लेट नहीं होना है प्रैक्टिस मैच के लिए। यून शॉक बोलता है, ठीक है ठीक है, और दाई भी वहाँ से उसे बाय कह के चले जाती है। अभी वहाँ से जाने के बाद हमें यून शॉक को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा होता है, कितने भोले होने की एक्टिंग कर लेती हो तुम दाही। शौक के इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है तो हमें अभी तो नहीं बताया जाता। फिर हमें सीधे सैटरडे का सीन दिखाया जाता है स्कूल जिम में, जहाँ दाई यूनशॉक से बात करते हुए कहती है कि आज तुम जल्दी कैसे आ गए। इसके जवाब यूनशॉक कहते हैं, मैं आज जल्दी आ चुका हूँ क्योंकि मैं टीम का कैप्टन जो हूँ और तुम भी तो मुझसे यही चाहती थी। तो विदाई करते हैं, चलो तुमने अच्छा किया, तुम जल्दी आ गए और तुम आज कैसे महसूस कर रहे हो। यूनशॉक उसके जवाब में कहता है, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें देखने के बाद तो मैं फुल ऑफ एनर्जी हो चुका हूँ। आज मैं दूसरी टीम को मसल के रख दूंगा। तभी दाई कहती है, चलो इसका पता तो हमें मैच में ही लग जाएगा। तो आज हम जिस स्कूल के खिलाफ खेलने वाले हैं वो होगी डुअल मिडिल हाई स्कूल। तभी उनसे को अपना और बढ़ाने के लिए कहते हैं, क्या वो बच्चे मेरे साथ खेलने लायक भी है। दाई कहती है, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, वो स्कूल अपने वॉलीबॉल प्लेयर्स के लिए ही जाना जाता है। यूनशक और फार्म करते हुए कहता है, फिर भी मैं उन्हें बिल्कुल आराम से हरा दूंगा। दाई कहती है, ये तो मैच में ही पता चलेगा, हमारी टीम में काफ़ी न्यू प्लेयर हैं और तुम्हें उन्हें सिखाना होगा कि टीम की तरह कैसे खेला जाता है। फिर उसके बाद हमें सीधे मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ यूनशॉक हंसते हुए कह रहा होता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी उंगली उठाए बिना ही ये मैच आसानी से जीत लिया। अभी वहाँ दाई आती है और सभी को वहाँ पर चीयर अप करती है। तभी यूनशॉक दाई से कहता है, दाई और ये काम ये सब लोग संभाल लेंगे, क्या तुम मेरे साथ प्लीज़ एक सेकंड के लिए मेरे साथ आ सकती हो। यूनशॉक अपने मन में सोचता है, आज मैं अपने दिल की बात दाई को बता ही दूंगा। दाई कुछ कह रही होती है परंतु यूनशॉक उसे बीच में ही चुप करा के अपने पीछे चलने कहता है। दाई उसके पीछे जाते हुए उस पर गुस्सा भी कर रही होती है। तभी यूनशॉक थोड़ी बत्ती से दिखाकर दाई को कहता है, सो दाही। और एक हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें हमें यूनशॉक को दिखाया जाता है जो कि दाही को फूल देकर कहता है, तुम्हें अब ज़्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो दाही, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। यानी कि यहाँ पे ये हो चुका है कि यूनशॉक दाही के बोलने से पहले ही समझ चुका है कि दाई उसे पसंद करती है। और आगे जो होगा वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी दाई उसे कहती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब। दाई कहती है, सॉरी यूनशॉक। तभी यूनशॉक हैरानी सा कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम अभी सीरियस हो दाही, तुम मुझे लाइक करती हो है ना। दाई कहती है, नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, क्या तुम मुझे इस बेकार सी चीज़ के लिए साइड में लेकर आए थे। दाई तभी दाई अपने मन में रियलाइज़ करती है कि मैंने कैसे कुछ ज़्यादा हार्शली बात तो नहीं कर दी। दाई यूनशॉक कहती है, आई थिंक हम ऐसे लाइक हस्बैंड वाइफ तो नहीं बन सकते पर हम एक अच्छे दोस्त और एक टीममेट रह सकते हैं। दाई की ये सब बातें सुनने के बाद यूनशॉक जैसे एक धोखा खाए हुए आशिक की तरह कहता है, आई डोंट बिलीव इट, तुमने मुझे फंसाया है, तुमने मुझे कुत्ते की तरह यूज़ किया है, वही वो सिर्फ दी मैं तुम्हारे लिए खेलता था, ब्ला 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 ब्ला। वो ये बोल ही रहा था कि बीच में एंटर होते अपने मेन प्रोटैगनिस्ट है, कह सकते हो अपने हीरो की, इसका नाम होता है शिवू, जो कि यूनशॉक को रोकता है। यूनशॉक शिवू से कहता है, शिवू बे तुम हमारे बीच में क्या कर रहे हो। तभी शिव यूनशॉक से कहता है, जब तुम दाई को हर्ट कर रहे हो, उसने कह दिया कि वो तुम्हारे मन में क्या फील करती है, अब बस हो चुका है। यूनशॉक अभी भी दाई की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और वो दाई से कहता है, तुम अभी शर्मा रही हो है ना, तुम मुझे पसंद करते हो है ना। दाई गुस्से से कहती है, नहीं मैं नहीं करती, मैंने कहा ना। तो शिव कहता है, तुमने सुन लिया यूनशॉक, अब इसे सीन मत बनाओ। तो यूनशॉक कहता है, मैंने स्टूपिड सा वॉलीबॉल गेम इसके लिए ही खेलना शुरू किया था, अब मैं इसे क्विट करता हूँ और मैं इसके बाद कभी नहीं खेलूँगा। और वो वहाँ से चल जाता है। तभी दाई शिवू से कहती है, वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहा था, अब ये है कि हमने एक अपना विंग स्पाइकर और अपना एक कैप्टन गवा दिया है,
अगर उसने सच में वॉलीबॉल क्विट कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे? अभी अभी सभी प्लेयर नए हैं और अब हम क्या करेंगे? तभी शिवू कहता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं भले ही एक न्यू टीममेट हूँ, पर तुम मुझे जैसा बना सकती हो वैसा बनाना। दाई कहती है, सच में मुझे लगता है कि तुम ही एक विंग स्पाइकर बचे हो हमारी टीम में। और वैसे भी मैं कोई और प्लेयर गंवाना नहीं चाहती, स्पेशली एक की विंग स्पाइकर। पर मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिस में इतना पुश करूँगी कि तुम्हारी सांसें तक सांसें लेना छोड़ देंगी। अगले मैच के लिए मैं तुम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तो मैं वो सब करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। शिवो कहता है, यस मैम, मैं इस पर ज़रूर वर्क करूँगा और आपका साथ दूंगा। भाई कहते हैं, चलो चले माय फ्यूचर की प्लेयर। तो गाइस मैं बनाना तो आगे भी बहुत सारी चाहता था, यानी कि मैं पहली आर्क पूरी कवर करना चाहता था, जो कि 7 से 8 चैप्टर की है। पर मैं 2 ही चैप्टर कर पाया क्योंकि भाई मेरे घर पे जो है मौसम बहुत ख़राब है और भाई मेरे को वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मेरा पहला ट्राई तो मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और मेरा गला थोड़ा आजकल ख़राब है, तो मैं आगे कुछ ज़्यादा बना नहीं पाया। और अगर इस वीडियो में बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है तो मैं आगे चलकर एक बढ़िया वीडियो डालूंगा जिसमें कि इस पूरी आर्क को कवर कर दूंगा, यानी कि जो 6-7 चैप्टर बचते हैं मैं उस पूरी आर्क को कवर कर दूंगा अगर इस वीडियो में बढ़िया रिस्पॉन्स आता है।